बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। ईरान पर अमेरिका की जानिब से हमला क्यों नहीं किया जा रहा? 8 दिनों में 8,400 किलोमीटर ट्रैवल किया जाता है अब्राहम लिंकन वॉरशिप की जानिब से। J-35C स्टेल्थ फाइटर जेट्स मुकम्मल तौर पर तैयार होते हैं, उनकी नेवी तैयार होती है, उनकी एयरफोर्स तैयार होती है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट ईरान ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, जिसकी वजह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस फैसले को मौखर कर दिया कि हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे। नाज़रीन, ईरान की जानिब से जो रिस्पॉन्सेस तैयार किए गए थे, ईरान की जानिब से जो सरप्राइजेस तैयार किए गए थे, वो कौन से सरप्राइजेस थे? वो कौन सी उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से अमरीका ने अपना फैसला तब्दील किया? ईरान की जानिब से जो उनको मिलिट्री सरप्राइजेस दिए गए थे, उनकी एयरफोर्स ने ऐसा क्या कर दिया है? उनकी रॉकेट फोर्स ने ऐसा क्या कर दिया है? उनकी नेवी ने ऐसा क्या कर दिया है? ईरान क्या वाकई में अमेरिका को शिकस्त देना चाहता था या फिर नहीं देना चाहता था? नाज़रीन, ईरान की जानिब से जो रिस्पॉन्सेस तैयार किए गए और ईरान ने ऐसे जो एक्शंस किए जिसकी वजह से अमेरिका ने अपना फैसला तब्दील किया, उन तमाम तर पहलुओं पर आज हम आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की जानिब से। उनका वॉरशिप मुकम्मल तौर पर तैयार था। 8 दिनों में 8,400 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल किया जाता है उस वॉरशिप की जानिब से। अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता के अंदर मौजूद था, पर्शियन गल्फ के अंदर मौजूद था। एक्सरसाइजेज की जाती हैं, ट्रिगर पर उंगलियां थी, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट ट्रिगर पर उंगली नहीं रखी जाती, उसको दबाया नहीं जाता, क्योंकि अमेरिका ने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी देख ली थी। ईरान ने पिछले चंद महीनों के अंदर अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी बढ़ा दी है जो कि शायद मगरिब तवक्को नहीं कर रहा था, जो कि शायद इजराइल तवक्को नहीं कर रहा था। इस मौके पर तेहरान के अंदर चाइना से जो मिलिट्री कार्गो प्लेन्स लैंड हो रहे थे, इस मौके पर रूस की जानिब से जो मिलिट्री कार्गो प्लेन्स मुसलसल तौर पर लैंड कर रहे थे, उसका मतलब यह था कि उनके अंदर कुछ खतरनाक हथियार मौजूद थे। चाइना ने उनको HQ-9B मिसाइल सिस्टम भी दिया, जिसका मतलब यह है कि अब उनका एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत हो चुका है। अब पहले की तरह अगर हमला करने के लिए ये अमेरिका की या इजराइल की एयरफोर्स आई, तो फिर द कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी डिफरेंट दिस टाइम। इसके साथ साथ ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और ईरान की एयरफोर्स भी इस मर्तबा मजबूत हो चुकी है। अब सवाल यहां पर यह है कि जवाब कैसे दिया जाना था, जिसकी वजह से अमेरिका ने अपना फैसला तब्दील किया। अम अमेरिका के ऊपर हमला करना हरगिज़ मकसद नहीं था। अमेरिका को शिकस्त देना, अमेरिका को हराना ईरान का हरगिज़ मकसद और मतलब नहीं था। क्या मकसद था ईरान का? ईरान का मकसद था उनको ओवरवेल्म करना, उनको इतना नुकसान पहुंचाना कि वो खुद मुज़ाकरात की मेज पर आकर बैठ जाएं ईरान के साथ और कहें कि हम अमन चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जहां पर अपनी आवाम को खुश करने के लिए ये चाहते हैं कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए, जो और जिस तरीके से वो एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करना चाहते हैं, जिस तरीके से वो अपने मफादात के ऊपर जो है वो रिजल्ट्स हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ईरान के ऊपर अगर हमला होता है तो आउटकम्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं, दैट वुड बी फार मोर डिफरेंट देन व्हाट ही इज थिंकिंग राइट नाउ। क्योंकि इस मर्तबा ईरान ने अपने हर मिसाइल, हर रॉकेट, हर जहाज को, हर नेवल बॉट को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया है। अब मैस अटैक करना था पहला, जो हम आपको बताते हैं कि हाउ दे वुड हैव रिस्पोंडेड। पहला अगर हमला किया जाता उनके ऊपर, तो ईरान ने जवाब में मैस अटैक लॉन्च करना था, जिसके अंदर दर्जनों सैकड़ों गन बॉट से उनके बहरी बेड़े की जानिब बढ़ना था। अब वो जो बहरी बेड़ा था, उस एक जहाज को, उस एक बॉट को निशाना बनाता, दो को बनाता, तीन को बनाता, 10 को बनाता, लेकिन जब सैकड़ों की तादाद में जो कि उन्होंने डेवलप कर लिए हैं ईरान ने अपने गन बॉट्स अपनी नेवल फोर्स के अंदर, तो वो छोटे छोटे गन बॉट्स जब सैकड़ों की तादाद में उसकी तरफ बढ़ेंगे, तो किस किस को उन्होंने निशाना बनाना था, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसको निशाना बनाया जाना था वॉरशिप को। और इसके साथ साथ उनको उनके मिसाइल सिस्टम्स जो थे वो भी बिल्कुल एक्टिव थे। एक बैटरी 50 मिसाइल्स एट अ टाइम लॉन्च कर सकती है। जिस तरीके से 12 रोजा जंग में ईरान और इसराइल की देखा गया कि डिस्पाइट ऑफ द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम दैट इसराइल वाज हैविंग, आयरन डोम मौजूद था, थार्ड मौजूद था, मुख्तलिफ डिफेंस 3 से 4 लेयर्स उनके डिफेंस सिस्टम की थी,
लेकिन उसके बावजूद ईरान के मिसाइल्स पेनिट्रेट करते हैं उस एयर डिफेंस सिस्टम को और तल अवीव को और हाइफा को निशाना बनाते हैं, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि हम ये जंग मजीद नहीं लड़ सकते। जब अवाम सड़कों पर निकली और उन्होंने कहा कि हमें मजीद जंग बर्दाश्त नहीं है, हमें जंग में धकेला ना जाया जाए, हमें हमारी जान प्यारी है। अब तसव्वुर करें, अगर एक मैस अटैक होता है, दर्जनों, सैकड़ों, हजारों की तादाद में मिसाइल्स फायर किए जाते हैं, गन बॉट्स जो है वो भेजी जाती हैं वॉरशिप की जानिब से, तो इस तरह उनको ओवरवेल्म कर दिया जाना था और उन्होंने पैरालाइज हो जाना था, जिसके बाद उनका जवाब बिल्कुल भी मौसर ना होता और उन्हें पीछे हटना पड़ना था। इसके बाद ईरान के पास जो दूसरा ऑप्शन आबनाए हरमस का था, जहां से पूरी दुनिया की 20% तेल की सप्लाई होती है और तकरीबन एक दिन के अंदर, नाज़रीन अगर बात की जाए तो 21 मिलियन बैरल वहां से तेल गुजरता है, जो कि पूरी दुनिया को फराहम किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन उनके पास था इकोनॉमिक वॉर का, जिससे आलमी मंडियों को असर पड़ना था, जिससे बैनुल अक़वामी कुव्वतों को जो है असर पड़ना था, जिससे बहुत से ममालिक के अंदर किल्लत पैदा हो जानी थी पेट्रोल की और डीजल की। ऑयल की सप्लाई बिल्कुल रुक जाती। 20% पूरी दुनिया का जो ऑयल सप्लाई है वो क्या हो जाता, वो ब्लॉक हो जाता, जिसके बाद फिर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें इसके अंदर इन्वॉल्व होती और अमेरिका को अनफॉर्चुनेटली पीछे हटना था। ईरान की अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो ईरान की ज्योग्राफी दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। जो पहाड़ों का वहां पर एक मरकज है, जो कोस्टल एरियाज है वहां पर, उसके अंदर उनको एक जो फेवर है और उनको अंदर एक एडवांटेज अगर हम कहें हासिल है, वो एडवांटेज ये है कि वहां पर आप हिट करो और फिर मूव करो। वहां पर अगर आपकी बैटरीज और लॉन्चर्स मौजूद है, उन पहाड़ों के अंदर, खुफिया पहाड़ों के अंदर जिस तरीके से एक मिसाइलों के शहर बनाए गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स के शहर बनाए गए हैं, जो हर रोज वीडियोस आई जा रही आ रही होती हैं ईरान की जानिब से, तो ये अब ईरान की कैपेबिलिटीज को दिखा रही थी, जो कि मगरिब नोट कर रहा था, जो कि अमेरिका नोट कर रहा था। और अभी कुछ सरप्राइजेस दिए गए थे ईरान की जानिब से, जिसकी वजह से फैसला मौखर किया गया और ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि ईरान चूंकि फांसी नहीं दे रहा उन तमाम तर मुजाहिरीन को, तो इस वजह से हम अपना फैसला मौखर करते हैं, हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे। ईरान के उन कोस्टल डिफेंस नेटवर्क की तबाही फिर जानी थी, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये था। वो कैसे कि जब उन पहाड़ों के अंदर से अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को और अपने जो खुफिया उन्होंने जेर जमीन और पहाड़ों के अंदर अपने सिस्टम्स बनाए हुए हैं, जब वो बाहर निकलते, मिसाइल्स लॉन्च करते और उसके बाद जब मिसाइल्स लॉन्च होते, तो जाहिर सी बात है फिर उन्होंने जो है वो आया हो जाना था और पता लग जाना था कि उनके कहां कहां पर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं। नाज़रीन, उनके पास अगला ऑप्शन हो जाता पर्शियन गल्फ का था। पर्शियन गल्फ के अंदर, अब अगर पर्शियन गल्फ की गहराई की बात की जाए तो पर्शियन गल्फ की गहराई वो कम है। पर्शियन गल्फ के अंदर अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन्स ट्रैवल नहीं कर सकती। हां, लेकिन ईरान के पास जो सबमरीन्स हैं वो ट्रैवल कर सकती हैं। सबमरीन से निकलने वाले टॉर्पेडोज ने अगर अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया तो फिर द गेम इज ओवर। काम खत्म हो जाना था, खेल खत्म हो जाना था और अमेरिका को सरेंडर करना पड़ना था। अगर सरेंडर ना भी करते तो उसके बाद भी ईरान ने अपने हदफ को निशाना बना लिया था, जिसके बाद अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचना था। इसके बाद ईरान अपनी ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें बड़ा तेज दिखाई दे रहा है। ड्रोन्स, अगर 2 ड्रोन्स हो, 10 ड्रोन्स हो, 20 ड्रोन्स हो, उनको रोकना आसान होगा, लेकिन जब स्वैम ड्रोन्स का एक समंदर आपकी जानिब बढ़ेगा तो फिर व्हाट विल यू डू? उन ड्रोन्स को कैसे रोका जाएगा? उन ड्रोन्स को रोकने के लिए जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन एक ड्रोन को रोकने के लिए एक पूरा मिसाइल आप इस्तेमाल करेंगे। अगर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में ड्रोन्स होंगे तो व्हाट विल यू डू? तो ईरान के पास जो अगला ऑप्शन था वो इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए उनको पैरालाइज करना था। उसके बाद जो नाज़रीन सबसे बड़ा उनके पास जो ऑप्शन मौजूद था, जितने भी अड्डे मौजूद हैं, उन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली थी ईरान ने कि अगर हम पर एक गोली चली तो जितने भी इनके अड्डे मौजूद हैं उन अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। कतर के अंदर अल उदैद एयरबेस है, कतर के साथ साथ इराक के अंदर, कुवैत के अंदर, दीगर ममालिक के अंदर इनकी जो बेसिस हैं उनको निशाना बनाना था। अब इससे क्या होता? इससे उनकी फ्यूल, उनकी सप्लाई मुतासिर हो जाती और कब तक वो समंदर के अंदर अमेरिका से 8-9 हजार किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर दूर वो रह पाते। जब उनके पास कोई फ्यूल नहीं होगा, कोई सप्लाई नहीं होगी, उनके अड्डों को निशाना बनाया जा चुका होगा, जो कि ईरान बारहा कह चुका है कि हम उनके अड्डों को निशाना बनाएंगे और इस मर्तबा बगैर बताए निशाना बनाएंगे। दैट्स द रीजन, जब अमेरिका ने यह देखा कि ईरान सीरियस हो चुका है, उन्होंने अपने फैसले पर नजरसानी की। इसके साथ साथ उनके पास कुछ और ऑप्शंस भी मौजूद थे। वो ऑप्शंस थे, उनकी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करने के ऑप्शंस मौजूद थे।
यमन के अंदर मज़ाहिमती तंजीम हौसी मौजूद है, लबनान के अंदर मज़ाहिमती तंजीम हिज़्बुल्लाह मौजूद है, जिनको इस्तेमाल किया जा सकता था ईरान की जानिब से। दैट्स द रीज़न, इन तमाम तर फैक्टर्स को देखते हुए अमेरिका ने ये सोचा कि अभी ईरान के ऊपर अगर हमला किया गया तो हम वो आउटकम्स जो कि चाह रहे हैं, वी विल नॉट गेट दोज आउटकम्स। और ईरान की जानिब से ये जो तमाम तर सरप्राइजेस दिए गए, ये जो मिलिट्री प्रिपरेशन उनकी जानिब से की गई है, there might be more surprises that Iran is hiding from the United States of America. मजीद ऐसे सरप्राइजेस हो सकते हैं, मजीद ऐसी उनकी कैपेबिलिटी हो सकती है जो कि ईरान अमेरिका से और इसराइल से छुपा रहे। तो उन्होंने कहा कि हम अभी रुकते हैं, हम उनको देखते हैं, उनकी सर्वेलेंस करते हैं, गौर करते हैं कि आर वी दैट मच केपेबल के अपने हिसाब से वो आउटकम ला सके। लेकिन जब उन्हें इस बात की यकीन दहानी हो चुकी थी कि वो ऐसे आउटकम्स नहीं हासिल कर सकते, तो उन्होंने इस हमले को मौखर किया। लेकिन अब ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से कह दिया गया है कि अगर हम पर एक गोली भी चलाई गई तो वी विल नॉट होल्ड आवरसेल्व्स बैक। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या ईरान पर हमला किया जाएगा या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।